आज हम लोग स्थल समीर और समुद्री समीर के बारे में सीखेंगे। क्या जानते हो तुम लोग कि स्थल समीर और समुद्री समीर क्या है? कौन कौन जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं? देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है ना कि हवाएं जो है गर्म होकर फैलती है, हवाएं गर्म होकर फैलती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में या दिन में अक्सर क्या होता है, धूप रहता है। धूप के कारण जब भूपर्पटी पर धूप पड़ता है ना, तो यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती है विकिरण के कारण, है ना। और क्या होता है, गर्म होकर के हवाएं फैल जाती है, जिसके कारण वायु का सघनता कम जाता है। जबकि समुद्र की तरफ क्या होता है, धूप पड़ने के बाद भी समुद्र में पानी ही पानी है। उसका सतह यानी उसके ऊपर की जो वायु है ना, वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो जल्दी गर्म नहीं होने के कारण क्या होता है कि उधर हवा का दबाव अधिक होता है और हमारे भूमि पर हवा का दबाव कम हो जाता है गर्मी के कारण। यस सर। तो उस टाइम क्या होता है, समुद्र से हवा, इधर जब हवा कम हो जाता है, हवा का दाब घट जाता है और समुद्र की ओर हवा का दाब अधिक होता है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती है। हवाएं जो चलती है अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। तो समुद्र से हवाएं भूपर्पटी की ओर चलना शुरू कर देती है। उसको हम लोग समुद्री समीर कहते हैं, यानी जो हवा समुद्र से चलती है, क्योंकि वहाँ वायु दाब अधिक होता है और हमारे भूपर्पटी पर वायु दाब कम होता है, जिसके कारण समुद्री समीर चलता है। अक्सर दिन के टाइम में, है ना, या गर्मी के दिनों में समुद्री समीर अधिक चलता है। ठीक है। अब स्थल समीर की बात करते हैं, तो जाड़े के दिनों में या रात्रि के समय में जब भूपर्पटी ठंडी हो जाती है, तो समुद्र के ऊपर की जो वायु है ना, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, है ना। यानी उसके टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो हमारे यहाँ क्या होता है, भूपर्पटी पर जब ठंड पड़ती है या रात्रि के समय जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ वायु की सघनता बढ़ जाती है। वायु की सघनता और उसी परिस्थिति में समुद्र के सतह के ऊपर वायु का सघनता कम जाता है, यानी वायु कम सघन हो जाता है। वहाँ फलतः क्या होता है कि हवाएं हमारी पृथ्वी से, भूपर्पटी से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ वायु दाब अधिक हो जाता है भूपर्पटी पर। तो वायु दाब अधिक होने के कारण भूमि से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती है। आइए देखते हैं हम चित्र के माध्यम से, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ क्या होता है ना कि समुद्र में जो है, समुद्र के ऊपर की जो वायु है ना, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। बहुत ज्यादा का अंतर इसके ताप में नहीं होता, जिसके कारण हवा का सघनता लगभग एक समान बना रहता है। जबकि हमारे भूपर्पटी में ऐसी बात नहीं होती। भूपर्पटी तेजी से गर्म हो जाती है और तेजी से ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ हवा का दाब घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो जब हवा का दाब घट जाता है, गर्मी के दिनों में वायु गर्म होकर के फैल जाती है, वायु दाब घट जाता है, तो समुद्र से हवा भूपर्पटी की ओर चलना शुरू कर देती है। इसको हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। और ठंडे के टाइम में या रात्रि के टाइम में क्या होता है कि टेम्परेचर जब डाउन होता है, तो यहाँ वायु का सघनता बढ़ जाता है और इधर वायु का सघनता दाब लगभग निश्चित रहने के आसपास, यानी कि जितना था वही आसपास रहने के कारण क्या होता है कि कम रहता है। तो हवाएं भूपर्पटी से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती है। तो भूपर्पटी से जब समुद्र की ओर चलती है तो स्थल समीर कहलाता है। क्लियर हो गया? हाँ, यानी वायु दाब के कम या अधिक रहने के कारण स्थल समीर और समुद्री समीर चलता है ना। एक बात और, इस बात को स्पष्ट कर लो कि वायु जो है निम्न दाब की ओर चलती है उच्च दाब से, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। क्लियर? जिसके कारण स्थल समीर और समुद्री समीर की स्थिति बनती है। जानते हो इसके पीछे का कारण है? गर्मी के दिनों में क्या होता है, समुद्री समीर के कारण समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जब तक भूपर्पटी गर्म होकर के यहाँ की वायु फैलती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर उठती है, तो वायु का सघनता कम होता है। समुद्री समीर जब चलने लगता है तो क्या होता है, समुद्री समीर के चलने से वहाँ का टेम्परेचर जो है कम जाता है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ गर्मी कम है। और जाड़े के दिनों में उल्टा होता है, यहाँ की ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चली जाती है ना।
तो वहाँ समुद्र के किनारे रहने वाले, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं ना, उनको गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं और जाड़ा के दिनों में ज़्यादा जाड़ा नहीं लगता। वहाँ मौसम लगभग सालों भर समय। ठीक है, क्लियर हो गया समुद्री समीर और स्थल समीर। ठीक।